Hello students, good morning all of you. Today I am going to teach Unit 4 Adolescence. युवावस्था किशोरावस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रीडिंग ए में स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। स्वामी जी को स्कूल से बहिष्कृत किया गया। इस पाठ का ट्रांसलेशन करने के पहले हम मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। आर के नारायण ने इसे लिखा है। आइए स्वामी जी को कैसे स्कूल से बहिष्कृत किया गया, पहले डिफिकल्ट वर्ड की ओर हम चलते हैं। जहां मिलेगा फ्लड फेस मतलब क्रोधित चेहरा, ओमिनस लुक अशुभ नजर, और इमिनेंस मतलब सुपरियरिटी मतलब श्रेष्ठता, अनकल उंगलियों के गांठ का वाला भाग नकल, प्रोनाउंड घोषणा हुआ, गाओल जेल बंदी गृह, डिस्क्रीट सचेत केयरफुल सावधान, डिस्ट्रेस असहज ए फीलिंग ऑफ अनईजी असहज अनुभव, स्टैमर्ड रिपीटेड साउंड वर्ड्स मतलब हकलाना तुतलाकर बोलना, सिनिस्टर मतलब बुराई, व्हाइट जोर से मारना, कोड़े वगैरह आदि से जोर से मारना, ब्रिगेंड बदमाशों का टोली, डिफियंट अवाज्ञाकारी, डिसोबीडियंट जो बच्चा किसी आज्ञा का पालन नहीं करता। यू आर ओबीडियंटली आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हो आपका आज्ञाकारी, तो यू आर डिसोबीडियंटली आपका अवाज्ञाकारी है। उसका अपोजिट डिस्परेशन माने निराश, हेल्पलेसनेस, रिस्ट्रेंट मतलब शांत, एक्टिंग इन ए काम एंड कंट्रोल्ड वे माने शांति से सीधाई से कोई काम करना। The headmaster entered the class with slightly flushed face and hard ominous look in his eyes. स्कूल कक्षा का वातावरण है, बच्चे बैठे हैं। वहां जब हेडमास्टर आते हैं तो उनका चेहरा गुस्से में लाल था और उनको देखने से ही अशुभ का संकेत नजर आ रहा था। त्योरी भरा शकल। Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that time. स्वामीनाथन की इच्छा थी कि काश वह यहां नहीं होता, परंतु वह यही है। एक स्टूडेंट है स्वामीनाथन और हेडमास्टर बड़े गुस्से में आते हैं। अदर स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर ए few minutes and asked, हेडमास्टर ने क्लास की कुछ मिनट सर्वे किया, घूमे ग्राउंड। उसके बाद उन्होंने कहा, आर यू नॉट ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday? ashamed मतलब शर्म आना। क्लास को वॉच करने के बाद हेडमास्टर ने कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कल आपने स्कूल में क्लास में जो किया है उसके बाद इस स्कूल में आकर बैठने में क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम और उन्हें विशेष सम्मान। ही रीड आउट द नेम्स ऑफ द डजन स्टूडेंट्स आल्सो और उनमें से दर्जन भर स्टूडेंट का नाम उन्होंने अनाउंस किया। दैट ही अटेंडेड द क्लास जो कि क्लास अटेंड किए थे। आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे उसके बाद उन बच्चों का नाम लिया
जो स्कूल से भाग गए थे। एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, और उन्हें आदेश दिया कि वो बेंच के ऊपर खड़े हो जाए। He felt that punishment was not enough. बेंच में तो खड़े करा दिए बदमाश बच्चों को, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि पनिशमेंट पर्याप्त नहीं है। एंड आस्क्ड टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, और बेंच, उसके बाद उसने कहा कि डेस्क के ऊपर खड़े हो जाओ। स्वामीनाथन was among them and felt humiliated. स्वामीनाथन उनमें से एक था, humiliated, उसने भी अपमानित महसूस किया। At that imminence, they were lectured. उसके बाद उन बच्चों को लेक्चर सुनाया गया। When it was over, जब वो समाप्त हुआ लेक्चर, they were asked to offer explanation one by one. फिर उन सबको स्पष्टीकरण देना पड़ा, एक एक करके बुलाया गया। One said that he had an attack of headache. एक ने कहा कि उसे सिर दर्द हो गया था, and therefore could not come to school, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। He was asked to bring a medical certificate. उनको उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आओ। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school. दूसरे भी स्टूडेंट ने कहा कि जब वह स्कूल आ रहा था तो किसी ने उसको कह दिया, someone, कि आज स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल की छुट्टी है। एंड ही हैड गॉन बैक होम, और जब बोला गया कि स्कूल की छुट्टी है तो वापस चला गया। द हेड मास्टर रिप्लाइड दैट इफ ही वाज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर, लोफर मतलब बदमाश बिच्चा लवर रहा, तो हेड मास्टर ने उनको क्या कहा कि क्या तुम बदमाशों का, लोफड़ों की बात को सुनोगे और जो बोलेगे वैसे करोगे। Who said there would be no school? किसने कहा कि वहां स्कूल नहीं है? He deserved to be flogged. वो मार खाने के लायक है। Anyway, किसी भी तरह, why did he not come to school and verify? किसी प्रकार वह स्कूल नहीं आया, इस बात को प्रूव करे। No answer. उसके पास कोई उत्तर नहीं था। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, उसके लिए सजा की घोषणा हुई। 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, उसकी 10 दिन की उपस्थिति को कैंसल किया गया सजा के रूप में। 2 रुपीज फाइन, और 2 रुपये का जुर्माना। एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क, अब पूरे दिन डेस्क के ऊपर खड़े रहना। बाप रे, ट्रिपल पनिशमेंट। द थर्ड said that he had an attack of a headache. तीसरा ने कहा कि उसको भी सिर दर्द हो गया था। द फोर्थ said that he had stomach ache. चौथा ने कहा उसको स्टमक एक में पेट दर्द हो रहा था। द फिफ्थ said that his grandmother died suddenly. पांचवा ने कहा कि उसकी दादी वहां अचानक गुजर गई। इस प्रकार सभी डेट अपना अपना स्पष्टीकरण दिए। जस्ट एज ही वाज स्टार्टिंग फॉर स्कूल, पांचवा ने कहा जैसे वह स्कूल आने वाला था कि उसकी दादी मां गुजर गई। द हेड मास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज फादर, तो क्या उसकी दादी मां गुजर गई इस कारण से वह स्कूल नहीं आया, इसे प्रूव करने के लिए क्या वो अपने पिताजी से पत्र ला सकता है? नो, ही हैड नो फादर, उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसके कोई पिताजी ही नहीं। देन तब हु वाज हिज गार्जियन, तो हेड मास्टर ने पूछा उसका अभिभावक कौन है, पेरेंट्स कौन है? हिज ग्रैंडमदर, बोले उसकी दादी माँ।
बट द ग्रैंडमदर वाज डेड, परंतु दादी माँ गुजर गई। वाज शी नॉट, क्या वो नहीं है? नो, ही वाज अनदर ग्रैंडमदर, उसकी एक दूसरी दादी माँ थी। द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंडमदर्स ए पर्सन कुड हैव, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कितने दादी माँ हो सकते हैं? नो सर, नहीं सर। कुड ही ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, क्या वह अपने पड़ोसी से पत्र ला सकता है कि उसकी दादी माँ गुजर गई है, इस बात को प्रूव करने के लिए? नो, ही कुड नॉट, बोले वो नहीं ला सकता। नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट, क्योंकि उसके कोई भी पड़ोसी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो पत्र लिख कर नहीं दे सकते। Because he lived in a very illiterate part of एलामन स्ट्रीट, क्योंकि वह एलामन गली के सबसे अशिक्षित भाग में रहता है। From the boy's neighbors, if the death of the grandmother was fact, then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality, a session from the boy's neighbors, if the death of the neighbor of the grandfather was a fact. तो हेडमास्टर ने कहा, हम एक शिक्षक को भेजकर तहकीकात करेंगे कि वास्तव में तुम्हारी दादी माँ गुजरी या नहीं। ए पाँच, इतना कहकर थोड़ी देर रुके। सम पर्स पायरेशन, उसके बाद उसने शरीर पर आए हुए, चेहरे पे आए हुए पसीना को पोछा हेडमास्टर ने। एंड देन द आंसर, उसके बाद उत्तर दी। डैट द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट, कि उनके पड़ोसी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। सिंस द ग्रैंडमदर डाइड इन द विलेज, चूंकि दादी माँ गांव में गुजरी हुई थी। द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नुकल्स इन हिज केन, तब हेडमास्टर ने उसके नकल पर अपने प्रहार किया। कॉल्ड हिम ए स्ट्रीट डॉग, और उसे गली का कुत्ता कहा। एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, और उसको 15 दिन के लिए सजा के तौर पर स्कूल से बहिष्कृत करने की सजा सुनाई गई। When स्वामीनाथन से टर्न केम, और जब स्वामीनाथन की बारी आई, he looked around helplessly, तो वह असहाय एकटक देखने लगा। राजन sat on the third bench in front, उसके सामने राजन तीसरे बेंच पर बैठा हुआ था। And resolutely looked away, और वह दृढ़तापूर्वक उधर देख रहा था। He was gazing at the blackboard intently, और वह ब्लैक बोर्ड की ओर एकाग्रता के साथ देख रहा था। बट एट द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वेर विजिबल टू स्वामीनाथन, परंतु उसका कान का पीछे का भाग और पीछे का भाग स्वामीनाथन को स्पष्ट दिखाई दे रहा था, सिर का पीछे का भाग और कान का। It was an intolerable sight, यह असहनीय दृश्य था। स्वामीनाथन was in acute suspense, स्वामीनाथन को तो वास्तव में सस्पेंस, lest that head should turn and fix its eyes on his, इसलिए उसने अपनी आई को एकदम बोर्ड की ओर एकाग्र करके एकटक देखने लगा। He felt that he would drop from the desk to the floor, और उसको लगने लगा कि वो डेस्क से गिर जाएगा। If that happened, और यदि ऐसा हुआ, तो the pink ears 3 benches of made him incapable of speech. पिंक ईयर्स, पिंक कलर का जो कान था, 3 benches आप 3 benches के बाद मेड हिम इनकैपेबल ऑफ स्पीच, उसने उपयुक्त शब्द कहे।
If only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears. यदि कोई put a blackboard between his eyes and those pink ears, कहता है कि काश वो पिंक ईयर के खड़े होने से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कहता है कि काश दोनों के उसके बाद इस ब्लैक बोर्ड को कोई रख देता। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. डीप मतलब वो सुन नहीं सका कि इस हेडमास्टर ने उसको क्या प्रश्न किया। A rap on his body from headmasters again brought him to himself. उसके बाद एक रैप मतलब एक कोड़े या एक प्रहार या एक मार कहिए हेडमास्टर ने केन से बेत से स्वामीनाथन के ऊपर लगाया। Why did you keep away yesterday? बोले तुम क्यों भाग गए थे पिछले दिन? Asked the headmaster. Looking up, Swaminathan's first impulse was to be protest. He had never been absent. स्वामीनाथन ने प्रोटेस्ट मतलब अपनी सुरक्षा करते हुए कहा कि मैं एब्सेंट नहीं था। बट द अटेंडेंस रिजल्ट रजिस्टर वाज देयर। नो परंतु अटेंडेंस रजिस्टर वही था। कहा कि नहीं आई वाज स्टन, अरे मैं तो पत्थर बन गया था। आई ट्राई टू कम, मैंने आने का प्रयास किया, बट दे लुक्ड अवे माय कैप एंड बर्न इट, परंतु कुछ लोग मेरे कैप को छीन लिए और उसे जला दिए। मैनी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्ड मी डाउन एंड व्हेन आई ट्राई टू कम, कई मजबूत लोग जब मैं आने का प्रयास किया मुझे पकड़ लिए। व्हेन ए ग्रेट मैन इज सेंट टू गाओ, उन्होंने कहा कि वो ग्रेट मैन तुमको जेल क्यों नहीं ले गए। आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू ए स्लेव ऑफ द इंग्लिशमैन, हमें तो आश्चर्य लगता है कि तुम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हो। डिडंट दे कट ऑफ डक्का मुस्लिम स्लेव्स ऑफ स्लेव्स, तुम तो वे क्या डक्का मुस्लिम स्लेव कट ऑफ कर दिए तुमको डक्का मुस्लिम स्लेव की तरह। These were some of the disjoint explanations, और यह disjoint माने असहमति व्याख्या हुआ, which streamed into his head and which even at that moment he was discreet enough not to express. इनकी जो भावना थी तालमेल नहीं बनी और वह सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। He had wanted to mention a headache, वो कहा कि हेडेक का बहाना करेगा, but he found to his distress that others beside him had one, परंतु इसके पहले किसी ने हेडेक का बहाना लगा चुका था, इसलिए चाहकर भी ये नहीं बोल सका। तुरंत नया बहाना बनाया परंतु सक्सेस नहीं हो सका, ठीक से रख नहीं सका अपनी बात को। The headmaster shouted, हेडमास्टर चिल्लाए, Won't you open your mouth? क्या तुम अपना मुंह भी खोलोगे कि नहीं? He bowed the cane sharply down on स्वामीनाथन's right shoulder, और उसने पुनः स्वामीनाथन के राइट शोल्डर में एक बेत मारा। स्वामीनाथन kept staring, स्वामीनाथन घूर कर हेडमास्टर की ओर एकटक देखने लगा। At the headmaster with tearful eyes, हेडमास्टर को भयावह आंखों से देखने लगा। Massaging with his left hand the spot where the cane sat, और वह जहां पर कोड़ा लगा था उसी साथ को मसाज करते हुए हेडमास्टर की ओर एकटक देखने लगा। I will kill you if you keep on staring without answering my question, cried the headmaster. हेडमास्टर ने चिल्ला करके कहा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। I couldn't come, stammered स्वामीनाथन। मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता कहते हुए स्वामीनाथन हक लाने लगा।
तुतलाने लगा। Is that so? asked the headmaster, and turning to a boy said, "Bring the peon." Is that so? ऐसा हेडमास्टर एक लड़के की ओर घूमा और उसको घूम करके बोला कि जाओ तुम चपरासी को बुला करके लाओ। स्वामीनाथन ठाट स्वामीनाथन ने सोचा, व्हाट क्या? Is he going to ask the peon to thrash me? स्वामीनाथन ने सोचा कि कहीं चपरासी को मेरे को मारने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। If he does my such thing, यदि उसने मेरे साथ ऐसा किया, I will bite everybody dead, तो मैं सबको काट कर मौत की नींद सुला दूंगा। The peon came, चपरासी आया। The headmaster said to him, हेडमास्टर ने उसे कहा, Now say what you know about this rascal on the desk. हेडमास्टर ने कहा, नाउ से अब बोलो, व्हाट यू नो अबाउट दिस रैस्कल ऑन द डेस्क। रैस्कल माने बदमाश। इस डेस्क के में खड़े बदमाश के बारे में तुम क्या जानते हो, बताओ। द पियन आइड स्वामीनाथन विथ सिनिस्टर लुक, एकदम डरावने रूप में पियन ने स्वामीनाथन की ओर देखा। ड्रोंटेड एंड डिमांडेड, और घूरते हुए मांग करने लगा, कहने लगा, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स, क्या मैंने तुमको खिड़की के पेन को तोड़ते हुए नहीं देखा है? आप द वेंटिलेटर इन माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट, बड़े उत्साह के साथ अपने शब्दों को जोड़ते हुए हेडमास्टर ने कहा, मेरी कक्षा के, मेरी रूम के वेंटिलेटर को। Here there was no chance of escape. Swaminathan kept staring foolishly till he received another whack on the back. स्वामीनाथन मूर्खतापूर्ण ढंग से घूर कर देखते रहा और सोचा कि अब कोई बचने का चांस नहीं है। इतना में उसे एक चाबुक फिर से उसके पीठ में मार पड़ी। द हेडमास्टर डिमांडेड, हेडमास्टर ने कहा, व्हाट द यंग ब्रिगेड हैड टू से अबाउट इट। व्हाट द यंग ब्रिगेड हैड टू से अबाउट इट। द ब्रिगेड हैड नथिंग टू से। इन बदमाशों की टोली क्या इस बात पर क्या कहना चाहती है? सारे बदमाश लोग खामोश रह गए। इट वॉज ए फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन, ये बात तो सत्य था, इन्होंने वेंटिलेटर के पेन को तोड़ा था। दे हैड सीन इट, और उसे देखा था। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, ही हैड अनकॉन्शियसनेस बिकम डिफिएंट and did not care to deny the change. Defiant अवाज्ञाकारी, अनकॉन्शियस माने असहज रूप में, अचेतन रूप में, एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चेंज, और वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता। When another whack came to his back, जब तक उसके पीछे में, पीठ में एक बेल फेर नहीं पड़ी। He ejaculated, "Don't beat me, sir." उसने अपना प्रतिरोध करते हुए कहा, मुझे मत मारिए सर। This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. उसकी यह बात हेडमास्टर को संकेत देता है कि उसके कहने के कुछ समय पहले ही 4 times again फिर से उसको अपने केन को नीचे रख देना चाहिए। He said, kept standing here
कीप स्टैंडिंग हियर। उसने कहा खड़े रहो। ऑन द डेस्क में स्टीयरिंग लाइक एन इडियट, और शैतान की तरह घूरते रहो। टिल आई अनाउंस योर डिसमिसल, जब तक कि मैं तुम्हें स्कूल से बहिष्कृत न कर दूं, डिसमिस न कर दूं। एवरी कोर इन स्वामीनाथन सभाटी बर्न विद द टच ऑफ द किंग। स्वामीनाथन के शरीर का हर भाग वेद के प्रहार के मार पड़ने से जल रहा था। ही हैड ए सडन फ्लड ऑफ करेज, और इस जलन ने उसे अचानक उसमें साहस की बाढ़ पैदा कर दी। द करेज दैट कम्स ऑफ डिप्रेशन, और उस निराशा ने उसको उत्साह पैदा कर दिया। ही रीस्टेंड द टीयर्स दैट वर थ्रेटनिंग इन शट आउट। उसने आंखों में आते हुए आंसुओं को पोंछते हुए जम्प्ड डाउन, उछला, एंड ग्रास्पिंग हिज बुक्स, और अपने पुस्तक को पकड़ा, रश्ड आउट मटरिंग, और बड़बड़ाते हुए वहां से जल्दी से निकला। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, और ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए निकला कि मैं आपके इस गंदे स्कूल का परवाह नहीं करता। इतना कहते हुए स्वामीनाथन निकल गया। ये आर के नारायण ने स्वामीनाथन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल नामक टाइटल के थ्रू बच्चों के स्कूल में किस तरह हद तक प्रताड़ित किया जाता है, इस बारे में लिखा हुआ है। और यही सब स्थितियों को देखते हुए आज गवर्नमेंट ने स्कूलों में टीचरों के द्वारा की जाने वाली मारपीट, डांट फटकार को पूरी तरह बैन लगा दिया। आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टैंडिंग। नाउ we will meet again in the next video. Thanks for listening me. Keep practicing and keep learning.